सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारे वीडियो का मौजू है कब्ज़। दोस्तों, अगर अजाबत बवक्त मामूला ना आए, यानी कभी दूसरे या तीसरे रोज़ आया करे, या औकात में तब्दीली ना हो लेकिन मिकदार में कम आए, गोया अजाबत बाफरागत ना हो, तो दोनों सूरतों को ही कब्ज़ कहा जाएगा। आजकल बेशुमार लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं मगर बेपरवाही करते हैं। इसी वजह से इन्हें तरह तरह की बीमारियां चिमटी रहती हैं, क्योंकि कब्ज़ बकौल अतबा फिलवाक़े उम्मुल अमराज यानी बीमारियों की माँ है। इसकी वजह से दर्द सर, नज़ला, ज़ुकाम, नज़र की कमज़ोरी, दिल की घबराहट, बेचैनी, भूख की कमी, बवासीर वगैरह इमराज पैदा हो जाते हैं। इसलिए हमें लाजिम है कि इस मर्ज़ को मामूली ना ख्याल करते हुए इसका इलाज करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके असबाब की। पहले चाय और सिगरेट नोशी को तर्क करना पड़ता है। अफ्यून खाना, दिमागी मेहनत की ज़्यादती, घी दूध का इस्तेमाल ना करने की वजह से अंतड़ियां खुश्क होकर कब्ज़ का बायस बनती हैं। रफ़ा हाजत के वक्त ज़्यादा देर लगती है, फिर बमुश्किल खुश्क सा पखाना खारिज होता है और बाज़ मौक़े पर अजाबत खून आलूद होती है। दोस्तों, इसकी दो किस्में हैं, अव्वल इत्तफाकी या आर्जी, दूसरी आदतन या दैमी। आर्जी कब्ज़ हो तो मामूली कब्ज़ कुशा दवा से दूर हो जाती है, लेकिन दैमी कब्ज़ का दूर करना ज़रा मुश्किल अमर है। पहले चाय या हुक्का नोशी को तर्क करना पड़ता है, फिर ऐसी अद्वियात या ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जिससे आंतों की खुश्की दूर होकर कब्ज़ दूर हो जाए। दोस्तों, आज हम यहाँ आपको एक नुस्खा बताएंगे जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी कब्ज़ को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको यहाँ एक नुस्खा बताएंगे जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी कब्ज़ को दूर कर सकते हैं, और आपको चंद ऐसी ग़िज़ाएँ और एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे जिनका इस्तेमाल आपको इस मर्ज़ से दूर रखेगा। दोस्तों, इस नुस्खा के चंद रोज़ के इस्तेमाल से आंतों की खुश्की दूर होकर इंशाअल्लाह ताला कब्ज़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। बड़ी ही बेख़ता और मौसर दवा है। जिन दोस्तों को हमेशा कब्ज़ की शिकायत रहती हो वो ज़रूर इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएं। तो आइए चलते हैं अपने नुस्खे की जानिब। गुल बनक्शा उम्दा 100 ग्राम लेकर रात को आधे सेर पानी में भिगो कर रख दें और सुबह आग पर अच्छी तरह इसको जोश दें। जब पानी आधे से कम रह जाए तो उतार कर मल कर छान लें और इस पानी में 100 ग्राम रोगन बादाम खालिस मिलाकर फिर आग पर रख दें। जब तमाम पानी जल जाए और सिर्फ तेल रह जाए तो उतार कर रख लें। इसकी मिकदार 6 ग्राम गर्म दूध में अच्छी तरह हल करके रात को सोते वक्त पिया करें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में कब्ज़ की बीमारी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं चंद ऐसी तदबीरों और कब्ज़ कुशा ग़िज़ाओं की जिनको इस्तेमाल करके आप कब्ज़ से हमेशा के लिए बचे रह सकते हैं। नंबर 1, गंदम के मोटे और बिला छने आटे की रोटी आंतों की हरकत इखराजी को तेज़ करती है। कब्ज़ को दूर करना इसका पहला काम है, बल्कि इससे दायमी कब्ज़ वालों को भी फ़ायदा होता है जो अद्वियात से करीबन नामुमकिन है। नंबर 2, बाज़ हज़रात को खाना खाने के दरमियान पानी पीने से ही कब्ज़ कुशाई होने लगती है, इसलिए ये तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3, सुबह के वक्त ठंडा पानी पीना कब्ज़ कुशाई की बेहतरीन तदबीर है, लेकिन रोज़ाना की आदत डालना मैदा को ख़राब कर सकता है। नंबर 4, बाज़ औक़ात ग़िज़ा में रोग़नी अज्जा की कमी की वजह से कब्ज़ पैदा होती है। ऐसी सूरत में घी या मक्खन खाने से भी कब्ज़ टूट जाती है। नंबर 5, सुबह शाम ताज़ा हवा में पैदल सफ़र करना भी कब्ज़ का कुदरती इलाज है। दोस्तों,
دارال حکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہترین معلومات فراہم کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ اپنی صحت کے لیے بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔